अभी बैंक अश्योरेंस के थोड़े लिमिटेशंस के बारे में समझते हैं। देखिए, जो भी प्रोडक्ट बैंक सेल करती है, वो सिर्फ़ उनके एक्जिस्टिंग बैंक अकाउंट होल्डर्स को ही सेल कर सकती है। इसके अलावा समझिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक से परचेज़ किया है, तो फिर उसमें आपको वो जो कवर रहेगा वो परमानेंट कवर नहीं रहता है और उसमें लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी का ऑप्शन शायद ना हो। अभी इसका कारण क्या है वो समझते हैं। बैंक के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी ने जो प्रोडक्ट सेल किया था बैंक अकाउंट होल्डर्स को, समझिए उन्होंने वो डिसकंटिन्यू कर दिया और उन्होंने एक बेटर प्रोडक्ट लाया जिसमें बेनिफिट्स अच्छे हैं, सर्विसेज अच्छे हैं और उसमें प्रीमियम भी थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसे केस में जो पॉलिसी होल्डर्स हैं जिन्होंने वो पॉलिसी परचेज़ की है, उनको वो टर्म्स एंड कंडीशंस, बेनिफिट्स और प्रीमियम इंक्रीज़ एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में अगर जो एक्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर है, उनके टर्म्स एंड कंडीशन या फिर जो प्रीमियम इंक्रीज़ है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। ऑप्शन 1 ये है कि एक्जिस्टिंग पॉलिसी बैंक के थ्रू जो परचेज़ की गई थी, उसे वो टर्मिनेट कर ले और प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से एक नया पॉलिसी परचेज़ कर ले। सेकंड ऑप्शन है कि पॉलिसी होल्डर डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करे और बोले कि उन्हें एक्जिस्टिंग बैंक की पॉलिसी पोर्ट करनी है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में। बट ऐसे केस में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वापस से अंडरराइटिंग करती है, रिव्यू करती है कि क्या उन्हें ये रिस्क एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ये टॉपिक पर डिस्कशन करने का ऑब्जेक्टिव यही था कि आप एज अ पॉलिसी होल्डर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके